हैं यहाँ पे यहाँ लोगों के कि किस मुद्दे पे उनको लोग हराना चाहते हैं, फिर अनु टंडन को जिताना चाहते हैं। मेन चीज हो गई संविधान संशोधन करना चाहती है भाजपा हैं युवाओं के क्या मुद्दे हैं? रोजगार नहीं मिल रहे। 30 लाख रोजगार देने का है इंडिया का। गोरू बचा रहे हैं खेतन में, रात रात पड़े पूरे फसल चढ़ जाते हैं। मोदी जी गारंटी विश्वास है कि नहीं? भैया हम मोदी जनते हैं, जनते नहीं, ऐसे टीवी में दिखाते हैं। बस मोदी गारंटी विश्वास है कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको मोदी गारंटी विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। अखिलेश उन्नाव जिले से हमारे अनु टंडन निकल जावे और हम लोग भरपूर इनका समर्थन, इनका सहयोग करेंगे। इस समय हम उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। उन्नाव की बात की जाए तो यहाँ चौथे चरण में चुनाव होना है। यहाँ से सांसद हैं साक्षी महाराज, वहीं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से अनु टंडन को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लोग हैं, चाचा हमारे पास और भी लोग हैं, तमाम लोग हैं, लोगों से जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है यहाँ उन्नाव का। उन्नाव में क्या फिर से तीसरी बार जो साक्षी महाराज हैं हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर से अनु टंडन जो पूर्व में सांसद है वो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल हो? चाचा क्या माहौल है इस बार यहाँ उन्नाव का? इस बार उन्नाव का माहौल जो है अनु टंडन का है, अनु टंडन का बिल्कुल पक्का। ये साक्षी महाराज जो है नहीं इनका नहीं है? नहीं इनका नहीं। तो कहा जाता है बड़े मजबूत प्रत्याशी हैं ये। मजबूत तो थे लेकिन अब नहीं है। मजबूत थे अब नहीं है ना, क्या हो गया ऐसा कि जो क्षेत्र लोगों में देखा ही कुछ नहीं क्षेत्र में नहीं आते हैं ना। काम वाम कुछ किए हैं कि नहीं किए? काम क्या किए, काम जो कुछ करते अपने कर रहे हैं, काम क्या करेंगे, नहीं किए हैं ना। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे यहाँ लोगों के कि किस मुद्दे पे उनको लोग हराना चाहते हैं, फिर अनु टंडन को जिताना चाहते हैं? मेन चीज हो गई संविधान संशोधन करना चाहती है भाजपा सरकार। अच्छा, हाँ, लोकतंत्र भी खतरे में है। हाँ, लोकतंत्र खतरे में है। आप ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदलना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी मोदी की या बीजेपी की तो संविधान बदल देंगे? बदलने का इरादा उनका है। ऐसा क्यों आपको लगता है कि बदलने का इरादा महसूस होता है। महसूस होता है? हाँ। तो ये लगता है कि आप ये जो संविधान चल रहा है संविधान को बदलना चाहते हैं? बदलना चाहिए, पक्का मान लो। क्या करते हैं आप? हम तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं। तो मोदी जी का कैसा रहा? मोदी जी की सरकार पसंद आई कि नहीं? मोदी जी की सरकार, मोदी जी तो ठीक हैं, लेकिन ये जो हमारे साक्षी महाराज हैं इनका माहौल क्या है? ये लोगों के बीच में नहीं आते हैं। क्यों भैया, आते हैं कि नहीं ये साक्षी महाराज? ये देखो जब से इस सत्ता में आए हैं 10 साल हो गए हैं, इनको यही नहीं मालूम है कि यहाँ उन्नाव से थाना कितनी दूर है, थाना कहाँ पड़ेगा, माखी कहाँ पड़ेगा। तो इस बार परिवर्तन पक्का है, परिवर्तन होगा 100% होगा, क्योंकि इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, अब की बार 004 होगा। अच्छा जी, इन्होंने 10 साल में कोई कार्य नहीं किया गांव में, कहीं भी गांव इतना बड़ा क्षेत्र है उन्नाव जिला, एक कहीं भी नहीं गए। सिर्फ 5 साल में एक बार आते हैं साक्षी जी महाराज वोट मांगने, सिर्फ वोट मांगने। इस बार वोट देगी कि नहीं आगे जनता? इस बार जनता सारी समझ चुकी है और आपने भी देखा होगा इतनी आवाम, इतनी जनता आई थी। इन्होंने 200-200, 300-300 रुपये में भीड़ ले कर गांव में जा रहे हैं, फिर भी इनको सारी पब्लिक इग्नोर कर रही है। क्यों भैया, क्या माहौल है यहाँ का उन्नाव का, क्या देख रहे हैं आज बार? उन्नाव जनपद का जो इस समय वर्तमान समय में जो 24 का चुनाव है, ये परिवर्तन की लहर है और जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रही हैं अनु टंडन को सब लोग चाह रहे हैं कि इनको जिताया जाए। महाराज नहीं, वो तो कुछ नहीं काम करने हैं, जनता उनसे बहुत रुष्ट है, इतना कहें कि बहुत ज़्यादा रुष्ट। तो कह रहे हैं कि हमने यहाँ जो उन्नाव में इतना काम कर दिया, उन्नाव चमचमा रहा है। नहीं, आप देख लीजिए, एक सड़क हम आपको बता दें, अजगैन से मोहान विधानसभा पड़ती है। पिछले कम से कम 8-10 साल से जब से वो सांसद तब से उस रोड का इतना हाल खराब है, ये नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ पर तालाब है या रोड है। तो जनता बहुत परेशान है, पीड़ित है, और बेरोजगारी के मुद्दे पर, क्योंकि ये सरकार में न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है। इन सब मुद्दों पर हमारे जो यूथ है वो बहुत ही नाराज है सरकार से, खासकर साक्षी महाराज से। जो आप गिना रहे हैं ये मुद्दे हैं धरातल पे? ये धरातल पर मुद्दे हैं, जमीनी मुद्दे हैं। ये सरकार बहुत ही बेरोजगार। मोदी जी आएंगे, मोदी जी बताना बाकी है, आएंगे भाइयों बहनों, इस बार बहुत हो गया। मैं खुद भाइयों बहनों जाकर कह रहा हूँ कि भाइयों बहनों, आपको पशु समझ लिया गया है। राशन कितना दिया जा रहा है, ज्वार और बाजरा इस कगार पे आई। ये सरकार कितनी अच्छी पहले चलाई इन्होंने थोड़ा बहुत, उसके बाद इतना धरातल पे आ गए कि हमको ज्वार बाजरा खाना पड़ रहा। अरे इतना हम लोग पशु समान हैं। अरे अच्छी व्यवस्था आपकी है, अच्छा आपका स्मार्ट इंडिया है, मेक इन इंडिया है, सब कहाँ चला गया? तो क्या देख रहे हैं इस बार? परिवर्तन है पूरा, परिवर्तन जी पूरा। साक्षी महाराज हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। कम से कम 5 लाख से दीदी चुनाव जीतेंगी। 5 लाख? 5 लाख से जीतेंगी। फिर से कह रहे हैं 5 लाख से जीतेंगी दीदी जी अनु टंडन जी। और महाराज जी 5 लाख से हारेंगे।
दूसरे तो कहते हैं बड़ा मजबूत प्रत्याशी है यार। कहने के हवा में कहते हैं, हवा में कुछ कहने से कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम भैया गिना गए, काम हुआ यही हुआ। रोड आप देख लीजिएगा, कहीं जाते नहीं, किसी विधानसभा में जाते नहीं, किसी ब्लॉक स्तर पे जाते नहीं। अब अपना जब कहीं समय मिलता है तो थोड़ा बहुत चुनावी टाइम निकल लिए, बाकी कहीं नहीं आते जाते हैं। क्यों चाचा, क्या देखते हैं, आते हैं कि नहीं है साक्षी महाराज यहाँ जो सांसद हैं? कब नहीं आते, काम हम कुछ किए हैं कि नहीं किए? कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं किए। तो इस बार क्या देख रहे हैं? अनु टंडन। अनु टंडन, अनु टंडन कैसी नेता है? बढ़िया नेता है। इनसे उम्मीद है काम करेंगी? हाँ करती हैं। इससे पहले सांसद थी तो काम को बहुत किया। काम किया था। क्यों भैया, युवा हैं, क्या माहौल है इस बार उन्नाव का? अनु टंडन अनु टंडन, क्या मुद्दे हैं युवाओं के, क्या मुद्दे हैं? रोजगार, रोजगार नहीं मिल रहे। 30 लाख रोजगार देने का है इंडिया गठबंधन ने। तो ये उसी के इंडिया गठबंधन में जो 30 लाख रोजगार देने की बात की है, इसीलिए इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल युवा। बिल्कुल। और मोदी जी का? मोदी जी खत्म। सर ये कह रहे मोदी जी नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान कब्जा कर लेगा। नहीं, कब्जा कहाँ, हैं? मोदी जी जाएं अब गुजरात, वहीं रहें जाके। मंगलसूत्र छीन लेंगे ये इंडिया गठबंधन वाले, कांग्रेस वाली सरकार आ गई तो। बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बन गई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, तो ये महिलाओं का मंगलसूत्र तक छीन लेंगे। अरे वो उनकी जैसी सोच है वैसे उनका तरीका है बोलने का, बस तो उनको वैसे करने दो। अच्छा, ये मोदी की गारंटी और इंडिया गठबंधन की गारंटी में किसकी गारंटी ज़्यादा विश्वास है? इंडिया गठबंधन की, जाहिर सी बात है। इंडिया गठबंधन गारंटी। बिल्कुल। मोदी गारंटी पे विश्वास नहीं चाचा? कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं। काहे? 10 साल से गोरू बचा रहे हैं, खेतन में रात पड़े पूरे फसल चढ़ जाते हैं। फसल चढ़ जाते हैं। हाँ। ये मुद्दे हैं। हाँ। क्यों, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल नहीं खत्म। क्यों, मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है कि नहीं? भैया हम मोदी की जनते हैं, जनते नहीं? ऐसे टीवी में दिखाते हैं। बस मोदी गारंटी पे विश्वास है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मोदी गारंटी पे विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हैं? अखिलेश पे विश्वास। अखिलेश पे विश्वास है? जी हाँ। मोदी गारंटी पे विश्वास नहीं है? कर सकते हैं कुछ, अखिलेश करेंगे? हाँ वो करते हैं, किया है, करेंगे। क्या किया अखिलेश? सब कुछ किया, बहुत रोजगार किया। और रोजगार उम्मीद है अखिलेश यादव से? अखिलेश यादव से उम्मीद है? जी बहुत उम्मीद है। अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं है? अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव से 100%। और मोदी जी से? बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। महिलाओं के अगर ये लोग आ गए, मोदी जी कह रहे हैं तो महिलाओं का मंगलसूत्र तक बिकवा देंगे। ये सब कहने की बातें हैं, वो जैसी उनकी सोच है वो खुद ही करते हैं इसे, वो सोच उनकी है, उनकी खुद ही सोच ऐसी है। खाली कागज वो ऐसे समझाते हैं, वैसे बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कहने की बातें। वो तो कह रहे हैं कि ये जो अभी, अगर आपके घर में भैंस वैस हैं? हाँ, कितनी भैंस हमारे घर में नहीं, उनके घर में है। क्यों दादा, कितनी भैंसे हैं? 3 भैंसे हैं हमारे पास। अरे वो तो कह रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस वालों की सरकार आ गई इंडिया गठबंधन की, तो एक भैंस खोल के किसी और को दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हैं? ऐसा नहीं। कह तो रहे हैं मोदी जी। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है? हाँ। लगता है कि मोदी झूठ बोलते हैं। मोदी झूठ बोलते हैं। कोई काम है नहीं आज तक का, वही खेत ऐसा हम क्यों लोग लगता है कि मोदी झूठ दिन बोलते में हैं? काम करे, रात में खेत पड़ के बचावे। मोदी झूठ बोलते हैं? क्यों भैया, मोदी झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ बोलते हैं। मोदी झूठ बोलते हैं? जाहिर सी बात है, झूठ बोलते हैं उन्होंने। मोदी झूठ बोलते हैं? मोदी ये झूठे बोले कहा रहे दिया पैसा, आज तक का पैसा ना हो, खाता खुला रहा हम बचे 15 लाख 15 लाख और पैसों ना आवा। मोदी झूठ बोलते हैं? झूठ बोल, साक्षी महाराज वैसे है। इनके जो सरकार में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो अखिलेश यादव ने जो एक बार जीते हुए थे, तो इन्होंने उन्नाव में 2 जगह ये पुल बनवाए और एक्सप्रेसवे इतना बड़ा बनवा दिया, लखनऊ से दिल्ली तक बनवाया, कान्हा स्टेडियम बनवाया, और यहाँ पर जितने यूथ हैं, जितने युवा हैं, उनको सबको नौकरी दिलाई, और जितने काम धरातल पे अखिलेश यादव की सरकार में हुए, नेतृत्व में हुए, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सराहनीय हुए। और बहुत ही अब इस समय अनु टंडन, जहाँ भी आप जिससे भी पूछोगे तो अनु टंडन जी ये धरातल जिला उन्नाव की रहने वाली हैं और हर गांव जाती हैं, उन्हें हर गांव को पता है ये गांव कहाँ है। और बहुत ये वकील साहब ये बताएं, ये जो लोग इधर खड़े हैं कह रहे हैं कि यो मोदी जी झूठ बोलते हैं, आपको भी लगता है क्या? आप तो वकील साहब हैं। भैया बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारी अनु टंडन की टक्कर का तो कोई है नहीं फिलहाल वर्तमान में जो होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि उन्नाव जिले से हमारी अनु टंडन निकल जावे और हम लोग भरपूर इनका समर्थन, इनका सहयोग करेंगे साथ में, क्योंकि इतनी बढ़िया नेता अपने उन्नाव जिले में है। अरे भैया हम तो कचहरी में देखे, आज सुरादा साक्षी महाराज जी आएंगे, मगर ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, मगर ये है कि ये 5 साल में दर्शन होते हैं कभी कभी, और फिर दूसरा साल आ गया साक्षी महाराज के। भाई हमारा तो दर्शन हुए नहीं, हम कई बार इनके घर भी गए, वहाँ पे काम वाम हुआ है कि नहीं? अरे काम तो दूर की बात यार, एप्लीकेशन लिए चक्कर लगाते रहे, इनका मोबाइल नंबर तक नहीं मिला साक्षी जी का। अब क्या करें भैया, PIA से बात हुई, खैर हमारी इनसे मुलाकात नहीं हो पाई, खैर इसके लिए कोई बात नहीं है, बेचारे
काम कर रहे हैं, मगर ये है कि अनु टंडन महिला जो है इनका व्यक्तित्व पिछली बार भी जब कभी रही हैं, इन्होंने पब्लिक के साथ हर गांव गई हैं, हर एक से व्यक्तिगत बाय नेम जानती हैं अच्छा, सबको। जो ये साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हमने उन्नाव चमचमा रहा, इतना काम कर दिया, ऐसा अरे लगता है? भैया रुकिए, ये अभी देखिए आपको बता रहे हैं ये कौन सा इधर गांव है, फतेहपुर, अरे एक मिनट नाम हम आपको बता, मंडौरा पता नहीं ऐसे कुछ नाम है। तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले साक्षी जी का वो सब कराने नहीं यार इधर है, वहाँ तिरपाल सब लगे थे, झोपड़पट्टियाँ वगैरह वो सब वैसे पड़े, कहीं कुछ नहीं है। और अभी भी क्या कहते हैं वहाँ पे दौरा हुआ है मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर सब पे तिरपाल डाल के झोपड़पट्टियाँ हटा दी गई। ये लोग कह रहे हैं कि ये मोदी जी की गारंटी पे हमको विश्वास नहीं, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा है क्या? वकीलों की नज़र में क्या? देखो मैं आपको बता दूं, हमें सबसे बुराई जो है, मैं ये आप बात अच्छा कि इस माध्यम से हमारी बात जन जन तक पहुंचेगी, और मोबाइल पे या मीडिया पे डाल देना, हमारे मोबाइल पे भी आ जन जन तक पहुंचेगी। जो आप ये बात कह रहे हो, एक तो इनकी सबसे गड़बड़ बात ये है कि पहली चीज़ तो है सरकारी नौकरियों में वो जो अभी बिजली विभाग का सुनने में आया है कि 50 साल में रिटायर कर रहे हैं। हालांकि हमारा कोई मतलब नहीं है, तुम 25 साल में रिटायर करो। 2000 के बाद वालों की सुना पेंशन वाला जो हमारे उसमें आया है, तो ये सब चीज़ें कुछ मगर अच्छा, उसके अलावा उन्नाव में जो एलकेएम लखनऊ कानपुर चल रही थी, कोरोना में कुछ समय के लिए बंद की तो की, मगर इन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हमेशा के लिए बंद कर दी। मेट्रो बनवाएंगे, अरे मेट्रो जब बनेगी तब बनेगी यार, ये जो चल रही वो तो चलने दो। ये अखिलेश यादव भैया, अरे एक सेकंड आपको बताएं, जो उन्नाव लखनऊ कानपुर उन्नाव की जो रोडें इतनी चौड़ी हैं, ये अखिलेश भैया की मेहनत से मुझे याद है पिछली बार सब बनवाए, और जब इसका उद्घाटन का टाइम आया तो उस पीरियड में चांस की बात सरकारें चली गई, सब इनके हाथ आ गया। अखिलेश यादव ने काम किया। अखिलेश यादव ने बहुत बढ़िया ये सब लखनऊ कानपुर उन्नाव के बीच का सब ये जितना विकास है सब अखिलेश भैया का किया हुआ है। बाद में नाम ये ले गए। अच्छा अब आप एक बात बताओ, स्कूल जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, हैं? अच्छा 5 किलो राशन आप दे रहे हो, नौकरी नहीं मिल रही बच्चों को। बच्चा भी एक मिला IIT पास है इंजीनियरिंग, वो कह रहा है कि सर आगे क्या होगा। अरे हमने कहा कुछ नहीं, तुम IAS की तैयारी करो। अब पता चला IAS ऐसे ही भरे ले रहे हैं बिना कमीशन के। अभी पिछले हुए हैं बहुत सारे बिना, ये सब क्या है यार? मतलब नहीं, ये सब क्या चीज़ है? ये सब गलत है चीज़ है यार, गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम उन्नाव में थे, उन्नाव के लोग थे, इनके अपने मुद्दे हैं। लोगों का मानना है कि जो यहाँ से सांसद साक्षी महाराज जी हैं लोगों के बीच में नहीं आते। 5 साल में एक बार चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं, लोगों के बीच में नहीं। वहीं दूसरी तरफ अनु टंडन की जो लोग बात करें तो अनु टंडन का मानना है लोगों का कि यहाँ वो बनी रहती हैं, लोगों के बीच में आती जाती रहती हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।